हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारा ये जो चैनल है उस पे ना सिर्फ आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। हमारे यहाँ जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बहुत सी वीडियोस, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जिनसी सेहत के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में हमारे यहाँ मालूमात की बहुत कमी है। और इसकी वजह से हमारे बहुत सारे नौजवान और हमारे लोग तरह तरह के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ज़हनी तौर पे किसी चीज़ को गलत समझते हैं या किसी चीज़ के बारे में मालूमात नहीं रखते और वो गलती कर बैठते हैं, जो शायद इतनी गलती ना हो, तो वो हमारे लिए एक नफसियाती तौर पे उसका एक प्रेशर रहता है। मैं अपने इस चैनल के थ्रू लोगों की एजुकेशन की कोशिश कर रहा हूँ, और सेक्स एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि दूसरी एजुकेशन। ये ना होने की वजह से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ, मिसकंसेप्शन सोसाइटी में पाई जाती हैं, जो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के ज़हनों में बैठ जाती हैं, जिनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ़ किस्से कहानी है। उन्हीं में से एक चीज़ है मुश्तज़नी, जिसको इंग्लिश में मैस्टरबेट कहते हैं या उस अमल को मैस्टरबेशन कहते हैं। इस चीज़ में ये होता है कि इंसान पर जब शहवत गालिब होती है और उसका सेक्स करने को दिल करता है, उसकी जिस्म की या ज़हनी कैफ़ियत इस दर्जा बढ़ जाती है कि उसमें सेक्स करने की ख़्वाहिश पैदा होती है, और उसको कुछ अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी शादी भी नहीं हुई, तो वो फिर अपने हाथ से अपने उज़्व तनासुल को मसल के, रगड़ के, तो उससे वो लज़्ज़त हासिल करता है। इस अमल को मुश्तज़नी कहा जाता है। इसके बारे में 2 बातें बहुत मशहूर हैं। एक बात ये है कि ये करना शदीद गुनाह है, इससे इसकी सख्त सज़ा है और इससे हर हाल में बचना है। दूसरा, इसके हवाले से ये पाया जाता है कि इसके बहुत ज़्यादा साइंसी तौर पे नुकसानात हैं, इंसान शादी के काबिल नहीं रहता। मैं इन दोनों के हवाले से भी बात करूँगा और आखिर में इसके बारे में कुछ मालूमात देने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक मज़हबी तौर पे है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इसका गुनाह बयान किया गया है और इससे मना किया गया है। लेकिन मज़हब ही में ये बात बयान की गई है कि अगर इंसान के सामने 2 बुराइयाँ हों, तो उसको चाहिए कि वो एक छोटी बुराई को इख्तियार करे। ये एक हिकमत की बात है, जिसमें ये है कि इंसान अगर मजबूर हो गया है कि उसको एक बुरा काम करने पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो वो कम तर बुरा काम करे। इंसान जब जवान होता है, बालिग होता है, 16 साल की उम्र में आमतौर पे वो बालिग हो जाता है। 18 से 20-25 साल तक अगर उसकी शादी नहीं हो पाती और उसकी जो बलूगत है वो उसको मजबूर करती है कि वो अपनी इस शहवत को का कुछ हल करे, जिस्मानी तौर पे जो उसके अंदर हिद्दत है, उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए वो कुछ भी ऐसा काम करे जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिले। ऐसे में वो अगर बुराई के रास्ते पे चलता है, प्रोस्टिट्यूशन के पास जाता है, ज़िना करने की कोशिश करता है, या अपने आस-पास में किसी को अपनी जो उसके ऊपर जुनून गालिब आ गया हो उम्र के उस तकाज़े की वजह से, तो वो किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, किसी के साथ ज़बरदस्ती ज़िना कर सकता है। अपने से कम सिन जो आस-पास में उसके कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसके साथ वो ज़िना करता है, तो उससे कहीं कमतर ये है कि वो तन्हाई में खामोशी से मुश्तज़नी करे और बाद में अल्लाह से तौबा कर ले। ये उसके मुकाबले में कहीं छोटा गुनाह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ताला इसको माफ़ कर देगा। दूसरी जो चीज़ है, वो ये है कि साइंसी तौर पे इसको नुकसान है। साइंसी तौर पे नुकसान उस सूरत में है कि अगर इसको सुबह-शाम का तरीका बना लिया जाए या एक दिन में कई बार मुश्तज़नी की जाए। लेकिन अगर जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा शिद्दत है और आप हफ़्ते में 1 बार या महीने में 1 बार मुश्तज़नी करते हैं, तो उसका कोई बहुत नुकसान नहीं है। बल्कि जिस्म के अंदर जो मादा इकट्ठा हुआ है, उसकी इजैकुलेशन, उसका इखराज बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं करते, बाज़ औक़ात उनको एहतलाम के ज़रिए से निकल जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को एहतलाम नहीं हो पाता और वो इस की तलब में रहते हैं, जिसकी वजह से वो बाज़ नफ़सियाती अ, बीमारियों या ख़यालात का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में मुज़्ज़नी कर लेने में कोई बहुत हर्ज नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि बालिग होने के बाद जल्द अज़ जल्द शादी कर ली जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारियों की वजह से, हालात की वजह से मर्द अपने आप को इस हालत में नहीं आ पाते, ऐसे हालात में नहीं होते कि वो फ़ौरी शादी कर सकें। तो ये सिर्फ़ उस सूरत में शादी भी नहीं हो पा रही और शहवत का भी बहुत गलबा हो गया है। जिस्म जब जवान होता है, खून की
सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाती है, तो उस वक्त इसकी तलब भी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैस्टरबेट एक ऐसा तरीका है कि जिससे इंसान अपने जिस्म को कंट्रोल कर पाता है। ये दोनों चीज़ों का जवाब देने के बाद एक इजाफी बात यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैस्टरबेट अगर करनी है, वो करनी पड़ जाए, तो उसमें दो चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें। एक ये है कि अपने उज़्व को तकलीफ़ ना दें, उसको किसी सख्त चीज़ के साथ मत रगड़ें। हाथ के साथ भी अगर आप कर रहे हैं तो लुब्रिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद ये है कि अगर आपने कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई किसी ने तौलिया लपेटा हुआ है या किसी ने तकिया फोल्ड किया है या कोई किसी कपड़े के साथ उसको मसल रहा है, तो ऐसे में उसकी जो उज़्व है उस पे ज़ख़म बन सकते हैं और इन्फेक्शन हो सकती है। ऐसे में अच्छी बात ये है कि यानी अच्छी बात से मुराद ये है कि बेहतर तरीका ये है या सेफ साइड ये है कि उज़्व के ऊपर कॉन्डोम चढ़ा दिया जाए और अपने हाथ को या जिस भी आर्टिफिशियल चीज़ को यूज़ करना है, मिसाल के तौर पे इंटरनेट पे दिखाया जाता है यूट्यूब चैनल्स पे कि तौलिए को इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाता है कि वो एक सुराख बन जाता है और उसके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं वो एक कॉन्डोम को। तो अगर आपने उस पर नहीं भी चढ़ाया तो वो कॉन्डोम तौलिए के अंदर है, उसको लुब्रिकेट कर लिया जाए, अपने उसको लुब्रिकेट कर लिया जाए, ऑयल लगा लिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ऐसे में जो मैस्टरबेट होगा उसमें जो मटेरियल निकलना होता है उसका जिसका अखराज है वो फिर प्रॉपर हो पाता है और जिस्म अ, एक सेटिस्फेक्शन महसूस करता है। तो एक चीज़ तो ये होगी कि लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ये है कि मैस्टरबेशन के बाद थोड़ी देर के अंदर अंदर ही दोबारा मैस्टरबेट ना किया जाए। यानी बाज़ वक़्त ये होता है कि पहला मैस्टरबेशन किसी वजह से जल्दी निपटाना पड़ गया, कोई आ गया था या कहीं जाना पड़ गया या कोई कॉल आ गई, तो दिल करता है कि नहीं अभी सेटिस्फाई, तो इससे लाज़मी अवॉइड किया जाए। ये ऐसी चीज़ है कि जो जिस्म को नुकसान पहुँचा सकती है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि लोगों को सेक्स के मामले में एजुकेट किया जाए, लोगों को बताया जाए कि किन चीज़ों से उन्हें बचना चाहिए और किन चीज़ों के मामले में वो गुनहगार होने का या साइंसी तौर पे बीमार होने का उतना ख़तरा नहीं है जितना हमारे यहाँ बताया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे तालिब इल्मों को, हमारे नौजवानों को, हमारे वालिदैन को इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़रूर सुनना चाहिए, उनके पास मालूमात होनी चाहिए, ना कि सुनी-सुनाई बातें जिनकी कोई रीज़न नहीं है, उनको लेके वो खुद भी परेशान हों और अपने बच्चों को और आस-पास वालों को भी ज़हनी तौर पे परेशान करें। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो मेरी सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आप किसी मसले का अगर शिकार हैं और आप कोई गाइडेंस चाहते हैं या आपके पास कोई स्टोरी है, क्योंकि स्टोरीज़ के थ्रू भी हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट किया जाए, तो वो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें। इस चैनल के थ्रू हम लोगों को कोशिश करेंगे उनको एजुकेट किया जाए, उनको बताया जाए। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मेरी वीडियो को सुना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।